हेलो तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जो आपका इंसर्ट मेनू में होता है लिंक्स ग्रुप, है ना। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो आज हम इन्हीं के बारे में समझें कि हाइपरलिंक क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट हम आपको बताते हैं कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक जो होता है, ये किसी नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट के साथ कोई इमेज या कोई भी फाइल हम लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसके लिए हाइपरलिंक यूज़ होता है। देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक कान्हा हमने वर्ड लिखा, ठीक है, कान्हा हमने लिख लिया। अब इस वर्ड को हम क्या चाहते हैं, ये अभी नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि इस वर्ड को हाइपरलिंक बनाना, तो उसके लिए फ़र्स्ट हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पर जाना है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की भी हम प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, कंट्रोल के हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सा क्या इसके साथ लिंक करना है। कोई फाइल लिंक करनी है या कोई इमेज लिंक करनी है, कोई किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आप लिंक कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो सब फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये वाला फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म 638833, ठीक है। तो ये वो एक वर्ड फाइल है, इसको हम लिंक करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, ये सेलेक्ट कर लेना है। इसका पाथ जो है आपको यहाँ दिख रहा है, एड्रेस में आ चुका है। ये RTF फाइल है, वर्डपैड की फाइल है, इसको हम ओके कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब लिंक हाइपर लिंक बन चुका है। इसका कलर भी बदल चुका है, ठीक है। तो इसका कलर देखिए ब्लू हो चुका है और अंडरलाइन भी हो चुकी है। तो यही पहचान होती है कि एक हाइपरलिंक कैसे बनता है। तो हाइपरलिंक इस तरीके से दिखाई देता है। अभी इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, जब हम इसके ऊपर माउस का कर्सर ले जाते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, ऐसा एक फाइल का पाथ लिख के आएगा और लिख के आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो हम अगर यहाँ पे कंट्रोल बटन को दबाए रखकर, यानी प्रेस रखकर, अगर हम ये जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये हैंड सिंबल बन जाता है। जैसे ही हैंड सिंबल बन जाए वैसे ही आपको लेफ़्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है, सिक्योरिटी नोटिस देगा, इसको आपको यस कर देना है। तो ये देखिए, ये आपका जो है वर्डपैड में फ़ाइल बनी थी, ये MS वर्ड में ओपन हो गई है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट MS वर्ड का ही लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हाइपरलिंक का यूज़ है। अगर कभी भी हमें हाइपरलिंक हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से वही शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे कंट्रोल के साथ की, और यहाँ देखिए रिमूव लिंक का ऑप्शन होता है, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हाइपरलिंक का हट जाए, नॉर्मल टेक्स्ट फिर से बन गया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा है कि हाइपरलिंक आप सबकी समझ में आ गया होगा। अभी हम बुकमार्क की तरफ बात करते हैं। बुकमार्क क्या होता है, देखिए बुकमार्क क्या होता है कि बुकमार्क, जैसे कि हम कभी कभी बुक्स में कहीं तक कोई पैसेज रीड करते हैं या राइट करते हैं, तो कभी क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्मल से एक सिंबल, एक पहचान के लिए कि आज हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, इस तरीके से कोई ना कोई सिंबल अप्लाई कर देते हैं। बट क्या है कि कंप्यूटर में सिंबल हम इस तरीके से चिन्ह पेन से या मार्कर से नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसमें बुकमार्क का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रैंडमली पैराग्राफ ले लेंगे। जैसे कि हम यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से 8,8 कर लेते हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ मिल जाता है, ठीक है। जब भी क्या होता है कि अभी इसको हम एक डुप्लीकेट करेंगे, इसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेंगे लास्ट में, कि ताकि हमारा जो है और भी टेक्स्ट हो जाए थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है वो हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मान लीजिए ये पेज नंबर 2 पर आ गए, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 2 है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेज नंबर 2। तो अभी ये पेज नंबर 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं इस पेज लेआउट टैब, इसको हम हाइपरलिंक या बुकमार्क, इसको बुकमार्क बनाना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद हम बुकमार्क पर जब जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ बुकमार्क का नाम टाइप करना होता है। तो जो हमने टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया था वही हमें करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर इसको ऐड करा देंगे। तो एक बुकमार्क हमने ऐड करा दिया, ठीक है ना। अगर हम एक से ज़्यादा बुकमार्क ऐड करना चाहते हैं तो हम अगला वर्ड भी ले लेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, बुकमार्क पर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद इसको भी ऐड करा देंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पे जैसी बुकमार्क मैं ओपन करता हूँ तो वैसे ही 2 बुकमार्क यहाँ पे पेज और वैन के नाम से ऐड हो चुके हैं।
फिर क्या होता है, जब भी हम कभी फाइल ओपन करते हैं तो हमारी जो फाइल होती है वो फर्स्ट पेज इस तरीके से खुल के आता है, फर्स्ट पेज, जैसे कि हम देख सकते हैं। अभी मैं पहले पेज पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज आपका हमेशा खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक आपने जो भी बुकमार्क लगाया वहाँ तक जाने के लिए आपको क्या करना है, आप बुकमार्क पर जाना है और पेज या पेज वाले बुकमार्क पे या वेन वाले बुकमार्क पे जाना है। तो आपको सीधा क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सीधा गो टू कर देना है। तो हम सीधा देखिए पेज वाले पेज लेआउट यहाँ पे हमने सेलेक्ट बुकमार्क बना रखा था तो वहाँ पे आ गए हैं। अगर हमें वैन पे जाना है तो वैन को सेलेक्ट करेंगे और गो टू कर देंगे तो वैन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम चाहे 100 पेज हों, 50 पेज हों, 10 पेज हों, तो हम एक बार में ही पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बुकमार्क का यूज़। आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये मल्टीपल तरीके प्रोवाइड करता है किसी रेफरेंस तक पहुंचने के लिए, जैसे हेडिंग्स, नंबर आइटम, बुकमार्क, फुटनोट, इंडनोट, इक्वेशन, ठीक है, फिगर, टेबल। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें बताता है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें इनमें से एक दो चीज़ें और बना लेते हैं। जैसे हेडिंग बनाना हुआ तो हम हेडिंग बना लेते हैं, या हम फुटनोट लगा लेते हैं, ठीक है ना, या इंडनोट लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके इनमें से हम किसी एक के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी हम बुकमार्क को सेलेक्ट करें तो यहाँ 2 बुकमार्क दिखाई देते हैं, लेकिन अगर मैं हेडिंग को सेलेक्ट करूँ तो अभी एक भी हेडिंग नहीं दिखाई देती, क्योंकि हेडिंग है नहीं बनी हुई एक भी। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अब हेडिंग बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा लेसन 1। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेसन 2। मैंने 2 हेडिंग भी बना ली। ठीक है, अभी ये 2 नॉर्मल लिखी हुई हैं, अभी मैं इनको हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ जाके हेडिंग पे क्लिक कर लिया, लेसन 1, इसको भी सेलेक्ट करके हेडिंग बना ली। ठीक है ना, अब ये 2 हेडिंग भी बन चुकी हैं, 2 बुकमार्क हैं और हमारे पास 2 हेडिंग्स हैं। अगर हम चाहें तो और भी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो एक और हेडिंग बना लेते हैं चैप्टर 1 के नाम से। ठीक है ना, चैप्टर 1, तो इसको भी हेडिंग बना लेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे हेडिंग 2 या 1 कोई भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग्स हो गई। अभी हम जो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ है वो प्रॉपर समझ पाएंगे। अभी हम यहाँ जाएंगे तो हेडिंग जैसी सेलेक्ट करेंगे वैसी चैप्टर 1, लेसन 1, लेसन 2 ऐसे बन के आएगा। अगर हम बुकमार्क सेलेक्ट करेंगे तो बुकमार्क 2 हमने बनाए थे वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर हेडिंग पे जाना है ना, तो हेडिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर किस हेडिंग पर जाना है वो हेडिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट हमें इंसर्ट करा देंगे इन सबको। ठीक है ना, ये इंसर्ट कराने के लिए होता है, हम क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कराने के बाद हम जा सकते हैं उन पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ से हम कंट्रोल इंटर करके एक इसके ऊपर पेज ले आते हैं और अब हम क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और चैप्टर 1 या हेडिंग जो भी चाहते हैं वो हम बना लेंगे। हम चैप्टर लेसन 2 की एक इंसर्ट करा लेते हैं, इंसर्ट करा लिया, ये इंसर्ट हो गई। लेसन 1 को भी इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है ना, चैप्टर 1 को भी इंसर्ट करा लेंगे, ये हम ऐसे इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम चाहें तो बुकमार्क भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे वैन हो गया। ठीक है ना, वैन हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ नीचे भी इंसर्ट करा सकते हैं पेज, फिर इस पेज को इंसर्ट करा दिया। ठीक है ना, अभी हम चाहें तो वैन को भी इंसर्ट करा सकते हैं, नीचे वैन को भी इंसर्ट करा दिया इस तरीके से। तो ये हमारे बुकमार्क्स इंसर्ट हो चुके हैं। अभी हम बुकमार्क को क्लोज़ कर देंगे। अब इंसर्ट कराने से फ़ायदा क्या है, ठीक है, इंसर्ट कराने से फ़ायदा ये रहता है कि ये जो हमने क्रॉस रेफरेंस में हेडिंग्स और बुकमार्क्स इंसर्ट कराए हैं तो ये एक लिंक की तरीके से काम करेंगे, है ना। जैसे कि हम लेसन 1 पे माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं तो यहाँ लिख के आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर मैं इस पर कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा तो लेसन 2 पे पहुँच जाएंगे हम। लेसन 1 में कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक अगर ये करता हूँ तो यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा लेसन 1 पर। अगर पेज है ना, पेज पर करता हूँ तो पेज पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं तो फर्स्ट हम लेसन 2 पे जा रहे हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे तो सीधा लेसन 2 पे आ गए। ठीक है, अभी अगर हम चाहते हैं वैन वाले बुकमार्क पर तो कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो लेसन 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस भी एक मीडियम होता है जिसके माध्यम से इसमें मल्टीपल आइटम्स प्रोवाइड करता है, मल्टीपल कैटेगरी प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो है कोई और वीडियो ऐसी चाहिए जो आपको समझनी हो तो आप बिल्कुल जो है कमेंट कर सकते हैं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।